आज हम लोग अधिवक्ताओं का ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन जस्टिस और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ बिहार चैप्टर वकीलों का संगठन मिल के एलपीजी गैस का जो अभी किल्लत है सरकार की गलत नीति के कारण, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, केंद्र सरकार से कि इस किल्लत को अविलंब दूर किया जाए। चूँकि अभी यह स्थिति पैदा हो गया है कि जो छात्र यहाँ तैयारी करने के लिए आए हुए थे लेकिन उनका मेस बंद हो गया है, वो जो अपने से खाना बनाते थे उनको गैस नहीं मिल रहा है, वो घर वापस जा रहे हैं। काम करने वाले लोग जो मजदूर हैं उनको गैस नहीं मिल रहा है, भूखमरी के कगार पर है। तो केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति के कारण जो पूरा भारत में अभी गैस कनेक्शन एलपीजी गैस का भारी किल्लत हुआ है, लोग परेशान हैं, काला बाजारी बढ़ गया है, उसको ख़त्म करने के लिए हम सभी अधिवक्ता साथी मिल के इस प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों का आवाज़ जाए कि आम जनता को इस समस्या से कैसे निजात मिलेगा। चूँकि अधिवक्ता सब दिन समाज का नेतृत्वकारी साथी रहा है, देश के आज़ादी से लेके आज तक जो भी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं आई है उसमें हम अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो आज यह जो समस्याएं हैं सिर्फ अधिवक्ताओं तक नहीं है, ये आम नागरिकों का समस्या है और आम नागरिकों के हित के संरक्षण के लिए हम अधिवक्ता साथी आए हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका निजात अविलंब नहीं लाती है तो हम लोगों का प्रयास होगा कि आम नागरिकों को इस मुद्दे पर जागरूक करके सड़क पर उतारेंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जब तक कि सारा समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती। सरकार कह रही है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय का कैंटीन में सीमित मात्रा में सामग्री अधिवक्ता साथी या और भी जो लिटिगेंट आते हैं उनको दिया जाता है। कहा जाता है कि गैस के किल्लत के चलते मेन फूड आइटम जो है वो हम सप्लाई नहीं कर सकते। नोटिस दे दिया है हाई कोर्ट का जो कैंटीन एथोराइज्ड है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो कैंटीन एथोराइज्ड है, किल्लत के चलते नोटिस दे दिया है। सरकार जवाब दे कि ये नोटिस गलत है। क्या आप भी परिवार चलाते हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पहले नंबर लगता था, फ़ोन पर लग जाता था नंबर और एक दिन के बाद गैस मिल जाता था। अभी आप नंबर लगा रहे हैं तो आपका नंबर नहीं लग रहा है और कहा जा रहा है कि 25 दिन के बाद आप आइएगा तब नंबर लगेगा। यही तो अगर किल्लत नहीं है तो इस तरह की बात क्यों आ रही है? सिर्फ सरकार के कह देने भर से नहीं होगा, दिखना चाहिए कि लोगों को किल्लत नहीं है, आसानी से सब कुछ मिल रहा है। एक हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि वो गए गैस का नंबर लगाने के लिए साढ़े 3 घंटा तक उसको खड़ा रहना पड़ा, फिर भी लौट करके आ गए। अभी सड़क पर कहीं वेंडर नजर नहीं आ रहा है, जबकि हर एक मोहल्ला में सुबह शाम वेंडर लेके घूमता था। पूरा त्राही मचा हुआ है जी, बिल्कुल अपर्याप्त है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इस मैटर में फेल है। और गैस के लिए तो जैसे लगता है कोरोना का जो महामारी था वैसे ही गैस का महामारी हो गया है। ये दूसरा सेकंड कोरोना है। ऐसा ही सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सभी प्रबुद्ध लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार सिंह विक्रम है, एडवोकेट हैं। शालिग्राम से। हाँ, आपको आया है 2 दिन पहले आया है, 13 तारीख के लगाया गया। 2 दिन पहले मैसेज आ रहा है कि आपका डिलीवर होगा, लेकिन इसमें डिलीवर हम गैसे नहीं लिया, डिलीवर भी हो गया। फिर 11 अप्रैल को दिया कि 11 अप्रैल को मिलेगा, इस मैसेज में है। एजेंसी कहाँ हम जाएंगे जब यही लिख दिया तो वो तो कहेगा कि आप तो ले लिए हैं। धोखा हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। जैसे पैसा ऑनलाइन साइबर से निकाला जाओ, गैस हो रहा है।
अब कैसे हो रहा है? अब हम लोग हाई कोर्ट के आदमी, हम लोग दुनिया के हम ही के साथ में धोखा हो रहा है। गैस नहीं मिल रहा है, बताइए। हम लोग को क्या लगेगा? हम लोग तो भूखे आते हैं हाई कोर्ट, गैस मिल ही नहीं रहा है। 3 बजे भोर में हम लोग कैसे जाएंगे गैस लेकर? हमारे पास हम अकेले हैं, कोई नहीं साथ रहने वाला है। हस्बैंड है, हस्बैंड का पैर में दिक्कत है, वो भी नहीं जा सकते हैं। बेटा है तो अपना 2 बजे सोता है तो 3 बजे कैसे उठेगा? हम लोग को गैस मिल ही नहीं रहा है, डबल सिलेंडर इसी तरह रखा हुआ है। हम लोग इंडक्शन, हाँ, हम लोग इंडक्शन पर खाना बनाते हैं, खा कर कसू आज दाल भात चोखा बना लेते हैं और चल आते हैं हम लोग।